नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। कल मार्केट क्लोजिंग टाइम में लगभग 100 पॉइंट के ऊपर मार्केट क्लोज हुई। अभी भी आज 134 पॉइंट ऊपर है, 134 पॉइंट्स वो अप व्हेन आई सॉ इट लास्ट, जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था। निफ्टी बैंक 580 पॉइंट ऊपर है, लगभग 600 पॉइंट ऊपर है। सारी बैंक स्टॉक्स अच्छे किए हैं, लेकिन सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसका इंडिकेशन मार्केट में भी पता लगाया जाएगा। रुपये का दाम अगर आपने देखा उसमें तो आपको पता ही जाएगा। 8470 तक पहुंच गया है। कल क्लोजिंग में एक समय 8475 तक पहुंच गया था। अभी भी जब मार्केट में 8473 में ट्रेड हो रहा है, जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था। जब रुपये गिरती है तो गोल्ड ऊपर जाती है। तो गोल्ड 22 कैरेट 7130 ऊपर है, 40 रुपया। और जो 24 कैरेट गोल्ड है वो 7778 पे है। तो ओवरऑल गोल्ड भी स्ट्रांग है। आज बैंक निफ्टी ऊपर जाने के कारण की एचडीएफसी बैंक में बाइंग जारी है। वो 183652 वीक हाई के पास आसपास है। लोग समझते हैं कि जब लोन बुक को वो बेच रहे हैं, उससे उनकी डिपॉजिट रेशियो नीचे आ जाएगी। दैट इज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो नीचे आ जाएगी। जो ओरिजिनल एस्टिमेट था 4-5 साल लगेगा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को 85 लाने में, वो अभी 3 साल में कर देंगे। और उसके बाद ग्रोथ चालू हो जाएगा। यही एक्सपेक्टेशन से एचडीएफसी को ऊपर पुश किया जा रहा है, लेकिन वो इतना ही आसान काम नहीं है। मनप्पुरम में 4% का इजाफा है, 162 तक पहुंच गया है। इसका कारण है क्योंकि नावी फिनटेक को आरबीआई ने क्लियरेंस दे दी है कि वो फिर से लोन देना शुरू कर सकते हैं। तो मार्केट का एस्टिमेशन है कि मनप्पुरम को भी ये लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा। उनकी कंपनी आशीर्वाद पे भी रेस्ट्रिक्शंस है। मेरे अनुमान से ये क्या 2 महीनों में उसका भी मिल जाएगा परमिशन। तो यही न्यूज़ है। और रुपये इसीलिए प्रेशर में है क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी नीचे जा रही है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है। तो आज जो स्टॉक्स हम ट्रैक कर रहे हैं उसमें बड़ा डेवलपमेंट है। एक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, 485 तक पहुंच गया है। 515 आईपीओ था। हम आईपीओ से इसको कंसिडर करने के लिए बोल रहे थे, तो मार्केट ने उसको 400 तक गिरवाया। हमने हर समय कंसिडर किया और आज 485 में वे अबव परचेस लेवल है। अगर आप एग्जिट करना चाहें तो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम दो प्रमोटर ग्रुप के बीच में झगड़ा है। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब वो रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर से ये ग्रोथ वापस आ जाएगा। तो अगर आप 4-5 साल के लिए पेशेंटली वेट कर सकते हैं तो भी कीजिए, नहीं तो एग्जिट कीजिए। तो अगला न्यूज़ है जो फार्मा इंडस्ट्री है। रुपये प्रेशर में है तो फार्मा इंडस्ट्री को खुशी है। तो प्रमोटर ने 2% बेचने की कोशिश की। उसके बाद मौजूद सिप्ला में 2.5% की इजाफा है प्राइस में। और नैटको फार्मा कल भी ऊपर था, आज भी 1.42% ऊपर है। सो ये स्टॉक्स हम कंसिडर करते थे। ये सब में अच्छा न्यूज़ है। और दूसरा स्टॉक मेरा इटर्नल फेवरेट है आईटीसी। आईटीसी में 3% की गिरावट थी सुबह में। वो 10 रुपया नीचे गिरा और उसके साथ वरुण बेवरेजेस के में भी गिरा। क्यों ये दो स्टॉक गिर रहे हैं इसके बारे में हम अभी विश्लेषण करेंगे। पहला, ट्विटर में कल से न्यूज़ है कि गवर्नमेंट एक नया स्लैब बन रही है, 35% स्लैब। तो गवर्नमेंट का ये आइडिया है कि सिगरेट्स और एरिएटेड शुगर वाटर को 35% टैक्स ब्रैकेट में पुश किया जाए। तो पहले ये तो सिर्फ सिगरेट्स के लिए करने वाले थे। किसी बुद्धिजीवी ने उनको आइडिया दे दिया कि आप उसे एरिएटेड ड्रिंक्स को भी वही कैटेगरी में डाल दो। तो ओवरऑल ये दोनों मिला के एक नया स्लैब करेंगे। उसके बाद स्लोली गवर्नमेंट सब लग्जरी गुड्स को भी उधर पुश कर देगा। अभी भी ग्रोथ नीचे आने के बावजूद इन्फ्लेशन के कारण 1.8 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन हुई थी। इसका मेन रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन के कारण अगर आप सेम गुड्स को भी खरीद रहे, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेम है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू ऊपर चली है, तो आप ज़्यादा जीएसटी भेज देंगे।
तो ये प्रोग्राम इस गवर्नमेंट का नीति है कि मिडिल क्लास पे टैक्स लगाते जाओ और अमीरों को टैक्स छूट देते रहो। मुझे तो टैक्स छूट मिल रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास और गरीब है उनको टैक्स बोझ बढ़ रहा है। लेकिन हम आईटीसी को सिगरेट कंपनी के रूप से नहीं देखते हैं, मैं उसे होटल, पैकेजिंग और फूड कंपनी की तरफ देखता हूँ। सो जो मुनाफा उनको सिगरेट से मिलती है, वो इस सेवरल न्यू कैटेगरीज को क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट करते रहते हैं। वो सारी कैटेगरीज अभी प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन होना है। तो जो कैश फ्लो सिगरेट से मिलती है, वो सिर्फ सपोर्टिव रोल है। सिगरेट के वास्ते इसको हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अगले साल तक आपको एक आईटीसी होटल का स्टॉक सेपरेटली मिल जाएगा। फिर भी आप इस कंपनी में एक आईटी कंपनी, एक सिगरेट कंपनी, एक फूड कंपनी और एक एफएमसीजी कंपनी मिलेगा। तो इसे कंसिडर करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मैं वरुण बेवरेजेस के बारे में बहुत एनालिसिस नहीं करता, क्योंकि स्टॉक हाईली ओवर वैल्यूड है। जो करेक्शन आया है इसके लिए आया है कि शायद टैक्सेस ऊपर जाएं, लेकिन अगर टैक्सेस ऊपर नहीं गए तो ये प्राइस वापस ऊपर चढ़ जाएगा। तो हमें कंफर्म पता नहीं है क्या ये टैक्स बढ़ने वाला है या नहीं है। मार्केट रूमर्स पे ट्रेड हो रही है। कल ओला ने 5-6% ऊपर गया था, क्योंकि भावेश अग्रवाल ने अनाउंस कर दिया कि एक ही महीने में वो 4000 न्यू स्कूटर स्टोर्स खोलने वाले हैं। तो ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि 5000 स्टोर्स तो 4000 स्टोर्स को ओपन करने से कुछ नहीं है। उधर स्टॉक पहुंचना है, उस स्टॉक को लोग खरीदना चाहिए, उसके बाद सर्विस इश्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब हो रहे हैं। तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट के बलबूते पर इतना स्टॉक को बढ़ाना बेवकूफ़ी है। मामा अर्थ नाम का एक कंपनी है, उसे कंपनी का नाम है वंसा कंज्यूमर। लोग ने जब इसको लिस्ट किया तो ट्रेंड्स के ऊपर वैल्यूएशन दी थी। ट्रेंड सिमिलर प्रॉफिट बन रहा था, लेकिन उसका वैल्यू 40 टाइम्स अर्निंग्स था, लेकिन इस कंपनी को 113 टाइम्स अर्निंग्स था। अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ट्रेंड ने ग्रो किया, सो ट्रेंड का वैल्यूएशन 100 ओवर 100 पी बाई रेशियो दे रहा है, और होन्सा का अभी तक 40% काटा है और मार्केट इसको गिराएगी। मैपमाईइंडिया.com में राहुल वर्मा जी ने कुछ गफला किया है। वो कंपनी के दो मोइन बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, B2C बिजनेस को बेचा है एक नए कंपनी में। उसमें सिर्फ 10% मैपमाईइंडिया.com का है, और उसको लिए 35% लोन भी दे दी है। 90% तो प्रमोटर फैमिली ही ओन करती है। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ, कंपनी का प्रमोटर इंटेग्रिटी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ख्याल है। अगर हम प्रमोटर के बारे में नहीं जानते तो कोई कंपनी के बारे में जजमेंट ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं ऐसा कंपनियों को अवॉइड करता हूँ। आज स्थापित हो गया तो उन्होंने कंपनी को पब्लिक किया, पब्लिक को चूना लगाया, उसके बाद कंपनी की लुक्रेटिव बिजनेस को अपने नाम कर दिया। मैप में इंडिया को सिर्फ 10% दे दी, और कंपनी को चलाने के लिए 35 करोड़ का फेवरेबल टर्म्स में लोन भी पेरेंट कंपनी से ले ली। राहुल वर्मा ने मेन कंपनी छोड़ दी और ये जो प्राइवेट कंपनी है उसमें ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। तो आप सीधा सीधा समझिए कि कासेट्स पब्लिक कंपनी में था, उसे प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो क्वालिटी ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केट में। अगला इंटरनेशनल न्यूज़ ये है कि सेमीकंडक्टर मार्केट में इंटेल ने अपने सीईओ को फायर कर दिया है। मार्केट 5% ऊपर गई है, लेकिन सारे सेमीकंडक्टर स्टॉक्स इंटरनेशनल मार्केट में 5% ऊपर है। जिन जिन को हमने कंसिडर किया वो भी ऊपर है। हमने मैग्निफिसेंट 7 को छोड़कर बाहर से कंसिडर किया था और उससे बेहतरीन रिटर्न आया। तो ये रहा इंटरनेशनल न्यूज़ में डेवलपमेंट। तो ओवरऑल मार्केट अभी भी हीटेड है, लेकिन फंडामेंटल्स कुछ और कहते हैं। तो आप छोटे छोटे लेवल में एक दो कंसिडर करने की कोशिश कीजिए। सोना को ज़रूर कंसिडर कीजिए, और आपके पास अगर लूज चेंज हो तो आईटीसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं,
इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।